नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बिहार में आगमन हुआ, जिसको लेकर खूब राजनीति भी हुई। जहां एक ओर भाजपा समर्थन दे रही थी, वहीं दूसरी ओर महागठबंधन के नेताओं के द्वारा विरोध भी किया गया। ऐसे में बिहार की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, ये जानने के लिए अभी हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्यूष मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। सर, इससे बिहार की राजनीति पर क्या असर होगा? देखिए, बागेश्वर धाम के बाबा आए थे जी। 5 दिनों की कथा थी। कोई बाबा आए, कोई कथा करें, कोई अंतर नहीं पड़ता है। लेकिन बागेश्वर धाम के बाबा की खासियत ये है कि हिंदुत्व को बड़ा मुद्दा बनाकर चल रहे हो और कह रहे हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए। ये हिंदुत्व का जो उन्होंने मुद्दा उठाया है, इसकी वजह से देश दुनिया में वो चर्चा में बने हुए हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि उनकी कथा में सारा रिकॉर्ड टूट गया। जी, काफ़ी भीड़ देखने को मिली। 30-40 लाख लोग आए 5 दिन। जी। और कथा तो इतनी दूर थी कि एक आदमी शायद रोज़ रोज़ नहीं भी जा पाए, जाना चाहे भी तो नहीं जा सके, क्योंकि ट्रैफिक जाम देख ही रही थी क्या हाल था। तो जो भी लोग आए नए ही लोग थे, और 40 लाख लोगों का कथा में पहुंचना ये तो चिंता की बात है। सर, हम ये भी जानना चाहेंगे कि जो 30 से 40 लाख लोग जो पहुंचे थे तरीत पाली मठ, वो किस वर्ग के थे? देखिए, अब कोई एसी में रहने वाला और क्रीच वाला शर्ट पहनने वाला तो कथा में नहीं था। बहुत कम लोग थे, 10% होंगे। 90% लोग तो गरीब गुरबा ही थे, जिसको राजनीति में कहा जाता है दलित, शोषित, महादलित, वही थे। और बाबा का स्वागत भी उन्होंने ही जमकर किया। और धर्म को लेकर ज़्यादा जागरूक वही हैं, ये भी जान लीजिए। और कट्टरता भी उन्हीं में है, लड़ते वही हैं धर्म के लिए, और वही बाबा की कथाओं में पहुँचे। ये चिंता की बात है महागठबंधन के लिए। सर, तो उनकी चुनाव में भी कुछ भूमिका हो सकती है? देखिए, क्यों नहीं होगी। महागठबंधन के नेता क्यों विरोध कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि बाबा कहीं यहाँ पर हिंदुत्व वाला माहौल न बना दें। देखिए, बीजेपी का ये एजेंडा रहा है और प्रयोग भी बीजेपी ने किया। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने दलितों को हिंदू बना दिया, मतलब उनके हिंदुत्व के भाव को जगा दिया। जो दलित थे उनको हिंदू बना दिया, और उन्होंने जमकर बीजेपी के पक्ष में वोट किया, जिसका नतीजा था कि मायावती आउट हो गई। मतलब हिंदुत्व के मुद्दे पर दलितों ने भी मायावती का साथ छोड़ दिया और बीजेपी को वोट दे दिया। वो प्रयोग हर जगह बीजेपी दोहराना चाहती है। ठीक है, कर्नाटक में उसको झटका लगा है, वहाँ भी 80-85% हिंदू हैं, लेकिन हिंदुओं का साथ नहीं मिला। मुसलमानों का साथ कांग्रेस को मिल गया और वो जीत भी गई। लेकिन हर जगह वही नहीं होगा। उत्तर प्रदेश और बिहार की स्थिति अलग है। तो बाबा अगर ऐसे ही 2-4 बार आ गए, जैसा कि उनका कार्यक्रम तय भी हो गया है जी, 2-4 बार अगर वो आएंगे तो फिर माहौल कैसा होगा यहाँ का? वही तो बोल रहा हूँ कि एक ही बार आए तो माहौल ऐसा बना दिया कि चिंता बढ़ गई महागठबंधन के नेताओं की। सारे नेता उनका विरोध करने लगे, यहाँ तक कि लालू यादव ने भी कह दिया कि कोई बाबा थोड़े हैं। नीतीश कुमार ने भी चिंता जताई और उन्होंने भी साफ तौर पे कहा कि धर्म की राजनीति करें। हाँ, नीतीश कुमार ने भी चिंता जताई कि भारत हिंदू राष्ट्र कैसे घोषित हो सकता है। संविधान के अनुसार देश चलता है, किसी के कहने से थोड़े हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। बाबा हैं, आएँ, कथा करें, जाएँ, कोई बात नहीं। तो नीतीश कुमार ने सलीके से विरोध किया, लेकिन लालू यादव ने तो साफ कह दिया कि बाबा थोड़े हैं। तेज प्रताप विरोध कर ही रहे थे, जगदानंद तो जेल भेजने की बात कर रहे थे कि अडवाणी की तरह इनको जेल भेज देना चाहिए जी। लेकिन अडवाणी में इनमें बहुत फर्क है। अडवाणी एक नेता थे और बाबा बाबा है। अडवाणी के समर्थक बीजेपी के समर्थक थे, लेकिन बाबा के तो हर वर्ग में, हर समाज तबके में समर्थक हैं ना। और कैसे रोक देंगे, कैसे जेल भेज देंगे? अडवाणी को तो जेल भेज दिया, बाबा को जेल भेज कर जरा दिखाए सरकार। जिसके समर्थक लाखों करोड़ों में हैं और देश भर में है, उसको जेल भेजना इतना आसान है। और धर्म के प्रचार करने की छूट है सबको, अपनी बात रखने की भी छूट है। ठीक है, वो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, तो ये घोषणा होगा या नहीं होगा, ये तो बहुत आज ही सर बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बछौल की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने ये दावा किया कि 2027 तक हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा साधु संतों के द्वारा। तो साधु संत तो अभियान में लगे हुए हैं, और साधु संतों पर कोई संविधान और कानून लागू होता नहीं है। वो तो कभी भी घोषित कर देंगे, लेकिन उनके घोषित करने से हिंदू राष्ट्र भारत थोड़े हो जाएगा।
हिंदू राष्ट्र तो भारत तब होगा जब भारत की सरकार घोषित करेगी, और ये इतना आसान काम नहीं है। और मुझे लगता है कि ये बीजेपी के एजेंडा है हिंदुत्व का, उसको धार मिली है बाबा के आने से। और बीजेपी के नेता काफ़ी उत्साहित भी देखे, जितना विरोध महागठबंधन के नेता कर रहे थे उतना ही खुलकर समर्थन कर रहे थे बीजेपी के नेता। बीजेपी का मंच नज़र आ रहा था, बाबा का मंच, तो वहाँ जाने में किसी को रोक नहीं थी। आरजेडी के लोग भी जा सकते थे, नीतीश कुमार को, तेजस्वी यादव को भी आमंत्रण दिया था आयोजकों ने। तेजस्वी यादव ने तो साफ तौर पे कह दिया कि ऐसे ऐसे निमंत्रण हमें आते रहते हैं, लेकिन हम वहीं चाहते हैं जहां जनता का विकास होता है। बिल्कुल, तेजस्वी यादव कैसे जाएंगे वहाँ पर, क्योंकि वो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, वो बीजेपी का एजेंडा है, तो बीजेपी के एजेंडे से उनका एजेंडा मेल खाता हुआ दिख रहा है, तो बीजेपी के नेता साथ खड़े हैं। उनको लग रहा है कि अब माहौल बनेगा तो फ़ायदा उसे ही मिलेगा, तो वो साथ दे रहे हैं। लेकिन जब बीजेपी के एजेंडे का माहौल बनेगा, हिंदुत्व का माहौल बनेगा बिहार में, तो नुकसान तो महागठबंधन को होगा। ऐसे में महागठबंधन के नेता कैसे जाएंगे बाबा के कथा में? जाते अगर हिंदुत्व की बात नहीं उठाते, हिंदू राष्ट्र की मांग नहीं करते, तो लालू यादव तो सबसे पहले पहुँचते। लालू यादव ज़्यादा बाबा के आगे पीछे करते हैं, या ज़्यादा धर्म पर विश्वास है उनको और उनके परिवार को। राबड़ी देवी का छठ आपने नहीं सुना है? पूरे देश भर में, विश्व भर में प्रसिद्ध है। राबड़ी देवी का छठ कौन नहीं जानता, दुनिया भर में फेमस है। तो लालू परिवार तो ऐसे ही बहुत धर्म भीरू है, धर्म को मानने वाला है, तो लालू यादव थोड़े रुकते। लेकिन यहाँ राजनीतिक मजबूरी है, सियासत हो रही है ना। और मुझे लगता है कि बाबा ने 2-4 कार्यक्रम दे दिया लोकसभा चुनाव के पहले, तो चिंता बढ़ जाएगी, क्योंकि शिवानंद तिवारी ने चिंता जता दी है। शिवानंद तिवारी ने कहा कि बाबा ने अपील किया अपनी सभा में कि बिहार में 13 करोड़ लोग रहते हैं, अगर 5 करोड़ लोग भी तिलक लगाने लगे और झंडा अपने घर पर ध्वजा फहराने लगे, तो हिंदू राष्ट्र का सपना साकार हो जाएगा। आप सोचिए, शिवानंद तिवारी कह रहे हैं कि आप सोचिए जरा कि 5 करोड़ की बात छोड़ दीजिए, केवल 1 करोड़ लोगों ने अगर माथे पर चंदन लगाना शुरू कर दिया, टीका लगाना, तिलक, और अपने घर के आगे ध्वज फहराना शुरू कर दिया, तो बिहार कैसा लगेगा, बिहार कैसा दिखेगा, बिहार की तस्वीर ही बदल जाएगी। तो बाबा के समर्थक जितने उत्साहित हैं और बाबा को जिस तरह से बिहार में समर्थन मिल रहा है, अगर 2-4 कार्यक्रम उन्होंने कर दिया और उनके आदेश को मानते हुए लोगों ने तिलक लगाना शुरू कर दिया और अपने घर पर कर दिया है लोगों ने। अक्षरा सिंह तो तिलक लगाकर घूम भी रही हैं। हाँ, तो अगर तिलक लगाना शुरू कर दिया करोड़ों लोगों ने और झंडा गाड़ दिया अपने दरवाजे पर, भगवा झंडा, तो माहौल क्या होगा आप सोचिए जरा। हिंदुत्व वाला माहौल हो जाएगा। हिंदुत्व वाला एजेंडा ये किसका एजेंडा है? बीजेपी का है। यही चिंता बढ़ा रहा है महागठबंधन के नेताओं की। कि देखिए, बीजेपी के जो हिंदुत्व का एजेंडा है उसी की काट के लिए ना महागठबंधन के नेता जातीय जनगणना करा रहे हैं बिहार में, ताकि मंडल 2 को फिर से हवा दिया जा सके। बीजेपी के कमंडल की काट के लिए ही मंडल 2 की तैयारी चल रही है, और बीजेपी के कमंडल को काफ़ी ताकत दे दी है बाबा ने आकर। और बाबा ऐसे ही 3-4 बार आ गए और ऐसे ही आरजेडी के नेता विरोध करते रहे तो माहौल बन जाएगा। तो बीजेपी को लगता है कि बाबा ने माहौल बना दिया है बिहार में, इसलिए बहुत उत्साहित दिख रहे हैं। और अब मुझे लगता है कि बिहार में बाबा लगातार कार्यक्रम देंगे। उनका तो फिक्स भी हो गया है, गया, बक्सर, सीतामढ़ी 3 कथाएं तो पहले ही से फिक्स हैं। तो चुनाव के पहले अगर 3-4 कथा बाबा ने बिहार में कर ली, ऐसी कथा जिसमें 30-40 लाख लोग आएंगे, तो बिहार का राजनीतिक माहौल भी बदलेगा। ये चिंता सता रही है महागठबंधन के नेताओं को। धीरेन्द्र शास्त्री के आने के बाद बिहार की राजनीति कैसी होगी, ये सब कुछ बता रहे थे वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष। आपने भी देखा कि किस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री का आगमन हुआ बिहार में, और 5 दिवसीय कार्यक्रम में लगभग 30 लाख लोगों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में हनुमत कथा सुनने के लिए पहुंचे थे। और अब ये देखना होगा कि धीरेन्द्र शास्त्री अगर 2-3 बार बिहार आ जाते हैं तो फिर बिहार का माहौल कैसा होता है। तो फिलहाल के इस खबर में बस इतना ही। तमाम छोटी बड़ी जानकारी के लिए बने रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।